जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, यदि राम जी को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए वरदानों का और श्रापों का क्या होता, इस विषय को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस विषय को हमें समझा रहे हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं और फिर आज के विषय पर चर्चा करते हैं। जय सिया राम सर। जय सिया राम सभी को। सर, जैसे कि पिछले कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे कि जब माता कैकेयी और दशरथ जी के विवाह की बात चल रही थी तो उस समय सभा में माता कौशल्या जी ने भी माता कैकेयी से कुछ प्रश्न किए थे। हालांकि इस विषय पर आपने विस्तार पूर्वक हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान की थी, लेकिन फिर भी कुछ दर्शक हो सकता है आज हमारे साथ नहीं जुड़े हो, तो ऐसे में उन दर्शकों के लिए इस प्रसंग को दोबारा आपसे श्रवण करना चाहेंगे। जी, क्योंकि राजाओं के साथ में ये होता है, कोई भी निर्णय व्यक्तिगत के साथ साथ राज से जुड़ा होता है, तो राज्यसभा के जो महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं वो भी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो उसमें जब ये वहाँ पर माता रानी कौशल्या उनसे कैकेयी से प्रश्न करती हैं कि भाई आप महारानी के रूप में क्या अपेक्षा रखती हैं, तो वो बड़े सहज और उससे कहती हैं कि भाई एक नारी को जो एक पत्नी के रूप में सम्मान मिलना चाहिए, मैं उस सम्मान की अपेक्षा करती हूँ। तो यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे कि वहाँ ये देखिए हमारे नारी का कितना सम्मान है, पत्नी का हमारे संस्कारों और उसमें इतना सम्मान होता है, लेकिन क्या कि उसको रूप को बदल दिया गया, जिसे हमारे बेड़ियों में कह दिया गया, उसमें कह दिया गया। जबकि आज भी हम एक बात देखते हैं, एक तरफ ये देखिए ना, जितने हमारे वीआईपी लोग अपने को महत्वपूर्ण होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने संरक्षण के लिए बॉडीगार्ड और प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी सुरक्षा चाहते हैं, तो उससे सिर्फ उनका ही रहता है, एक मान सम्मान भी हमारा बढ़ रहा है, जिससे समाज में हमारी एक पहचान होती है। जबकि वही चीज़ उस समय हमारे नारियों को मिलती थी सम्मान के तौर पे, तो उसको अलग रूप से दिया गया कि वो स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। जबकि हमारे यहाँ भी ये नारियों को इतना सम्मान था कि बिना किसी प्रोटोकॉल, बिना किसी उसके वो कहीं भी जाएंगी तो उनके साथ में कुछ न कुछ एक सिस्टम से होंगे। यदि वो मायके से ससुराल जाती हैं तो ससुराल से कोई व्यक्ति लेने आता था उसके हिसाब से, और ससुराल से मायके जाएंगी तब भी लेने। एक सम्मान ऐसा था, ऐसा नहीं है कि बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के उसके इतने सम्मान की व्यवस्थाएं थी, लेकिन उसको एक औपचारिकता और उसको देके समाप्त किया गया। तो यहाँ उन्होंने इस बात का महत्व दिया है कि भाई मैं एक नारी और पत्नी के रूप में वो सम्मान चाहूँगी जो मिलना चाहिए। तभी माता कौशल्या उनसे फिर अगला प्रश्न करती हैं, भाई तुमने यहाँ इतने नूह के उसमें तुम्हारी बहुत चर्चा है कि भी तुमने इतना कुछ किया है अपने नेतृत्व में, अपने संरक्षण में, तुमने ये अपने को सिद्ध किया है, तो तुम वहाँ क्या अपेक्षा रखती हो कौशल नरेश में। तो तब उन्होंने बड़ा सहज और सरल उत्तर दिया है कि मैंने जो भी कुछ किया अपने को सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। मेरे पिता और भाई ने मेरी शिक्षण का संपर्क करते हुए, उसको व्यवहारिक ज्ञान देते हुए मुझसे जो कुछ कराया, जो भी मेरा मार्गदर्शन किया है, उसको मैंने उस समय जो उचित था वो किया है। मेरी कहीं कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैंने अपने को सिद्ध करने के लिए किया है। रहे अब आगे मेरे जो पति महोदय मुझसे जिस तरह की इच्छा और अपेक्षा रखेंगे, जो कुछ मुझसे कराना चाहते हैं, मैं उसके लिए सहज तैयार हूँ। अगली जिम्मेवारी मेरे पति महोदय की होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है उनका कितना सहज और सरल उत्तर है। कहीं उन्होंने अपने को ये नहीं सिद्ध किया मैं कुछ हूँ, अपने को उन्होंने ये किया कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। जो कुछ हुआ उधर उन्होंने पिता को, भाई को श्रेय दिया, इधर उन्होंने कह दिया कि जो भी कुछ मेरे पति महोदय चाहेंगे मैं वो ही करने को सहज तैयार हूँ। तब फिर उनका अगला प्रश्न आता है कि आपको पता है कि आप 2 पत्नियां पहले से महाराज दशरथ जी की हैं, आप तीसरी पत्नी के रूप में वहाँ होंगी, तो आपको कैसे लगता है कि सामंजस्य बैठेगा कि क्या हमसे अपेक्षा है आपकी कि हमें से क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई पति से जब सबको समान व्यवहार मिलेगा, समान वो मिलेगा, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। हम तीनों आपस में एक बहन के रूप में रह सकते हैं, जैसे आपस में बहन रहती हैं।
तो कहीं यहाँ भी उनका ऐसा नहीं है कोई एक अलग से उनका ये हो कि मुझे महारानी का दर्जा मिले या मुझे उच्च पद मिले, कहीं वो नहीं है उनकी सहजता और सरलता। फिर वो एक प्रश्न, जो मूल प्रश्न उनका होता है कि वो एक बात कहती हैं जिसका उत्तर भी हमें ध्यान से ज़रा देखने का है कि ऐसा सुना कि भी शर्त में ये रखा गया है आपके यहाँ कि जो संतान आपसे पुत्र होगा वही अगर उस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण किया गया, वो प्रश्न उन्होंने किया है और उसको हाँ और ना में नहीं बोला है उन्होंने, कितने उससे दिया है कि बोले हमारे संस्कारों में, हमारे में बच्ची कन्या का जो भी विवाह होता है उसका दायित्व पिता और भाई पर होता है, वो उसके भविष्य को बेहतर समझ सकते हैं। तो जो भी निर्णय वो भविष्य को लेते हैं वो उनको जो उचित लगता है वो वही लेते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझसे ना तो किसी तरह का राय ली गई है, ना ही मेरी उसमें कोई सहमति है। तो यहाँ पे ना एक प्रश्न ये कि उन्होंने इनडायरेक्ट ये भी क्या है कि भाई मेरे को पता ही नहीं है और ना ही मुझसे पूछा है। तो अब वो उसको इस तरह से कह रही है भाई मेरे भविष्य के लिए मेरे पिता और मेरे भाई बेहतर समझ सकते हैं, मैं इसमें कोई राय नहीं है। तो उनका ये भी नहीं रहा कि भाई उन्होंने मेरे से नहीं पूछा है तो मैं उनको मना करूं या हाँ करूं। लेकिन अब उसमें उन्होंने क्या कहा है अगला, जहाँ तक उत्तराधिकारी की बात है मेरा मत स्पष्ट है इसमें, उत्तराधिकारी वहाँ की राज्य व्यवस्था की जो व्यवस्था चलती हो उसके हिसाब से चयन होना चाहिए। तो अब आप देखिए ना, उन्होंने एक तरह से उसको खंडित कर दिया है कि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरा ही पुत्र उत्तराधिकारी हो। लेकिन एक शालीनता ये है कि उन्होंने अपने पिता और भाई की बात को भी नहीं गिराया और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं उससे हूँ। इस तरह से उन्होंने रखा कि इशारा दे दिया कि मेरी तो स्पष्ट राय ये है। तो उसी चीज़ में उनसे एक चीज़ झलकती है उनके व्यक्तित्व की कि हर जगह किस तरह उन्होंने अपने को वो स्पष्ट किया है। कहीं उनका महत्वाकांक्षा कहीं वो नहीं झलकती जिससे ये माना जाए कि वो महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल सर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगी। एक मन में प्रश्न उठा आप ही के इस उत्तर से, जैसे कि आपने बताया कि सभा में उस समय माता सुमित्रा भी उपस्थित थी माता कौशल्या के साथ साथ, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है या हमने जितना समझा है, हमें ऐसा लगता है कि माता सुमित्रा सबसे छोटी थी, यानी कि माता कैकेयी दूसरे नंबर पर थी और माता सुमित्रा सबसे छोटी थी। तो ऐसे में आपके इस उत्तर से हमें यह पता चला कि माता सुमित्रा का विवाह माता कैकेयी से पहले हो चुका था। इसके बारे में और विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। बहुत सही, बहुत सही। सुमित्रा के बारे में भी हम बात करते हैं विवाह की और साथ साथ रोमपाद जी के बारे में भी बात करेंगे। क्या था कि सुमित्रा जी का विवाह निश्चित रूप से कैकेयी से पूर्व हुआ है और उनका व्यक्तित्व भी इतना विशेष है कि जब हम भी थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करते हैं, वो क्या हुआ, जैसे महाराजा दशरथ जी का कौशल्या से विवाह हुआ तो कौशल्या के विवाह के काफ़ी समय तक जब संतान नहीं हुई तो जैसा कि होता है वहाँ पर ये चर्चा बराबर चल रही थी कि भाई कहीं दूसरा विवाह किया जाए, कुछ इस बारे में भाई क्या क्या हो सकता है। तो प्राय उस समय एक यही चीज़ें होती थी, दूसरा विवाह। तब ये आता है ये बात मगध नरेश के राजा वो थे सुमित्र। तो उनको जब ये पता लगा तो उन्होंने अपनी तरफ से अपनी कन्या का, जिसका नाम वैसे गुणावती भी बोलते हैं पर सुमित्रा उनका नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजा कि सुमित्रा के विवाह के लिए वो तत्पर हैं। उन्होंने तब ये बात वहाँ से हुई और सुमित्रा से विवाह महाराज दशरथ जी का होता है। और यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण और बता दें कि जो महाराज दशरथ जी सुमित्रा से एक कन्या का जन्म होता है जिसको शांता नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर जब कन्या का जो जन्म हुआ रहा है उसी के संबंध में जो अभी हम रोमपाद जी की बात कर रहे थे उनका जिक्र करना बहुत आवश्यक हो गया है। क्या होता है कि जो महाराज दशरथ जी, जैसे बात हुई थी कि वो जब गुरुकुल में पढ़े थे तो सुमंत्र भी उनके साथ थे और ऐसा जिक्र आता है कि महाराज रोमपाद भी उनके साथ थे, क्योंकि बाल्यकाल की बात है। अंग नरेश बोला जाता है इनको, महाराज रोमपाद जी को, क्योंकि बालकाल में एक बात होती है कहीं भी हो, अगर बालकाल की दोस्ती इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि उस दोस्ती में कहीं कोई बनावटीपन नहीं होता, कहीं कोई छल नहीं होता, तो वो महत्वपूर्ण हर किसी के साथ जीवन में कहते हैं ना बाल सखा है, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है वो बाल सखा। तो वो एक ही गुरुकुल में वहाँ रहते थे। और इसमें एक चीज़ बहुत समझने की कि पहले भी हमने कहीं कहा था जिसका स्वभाव जैसा होगा वो उसमें बड़े आराम से सम्मिलित और मिलना हो जाता है। इसको हम बहुत आसानी से ऐसे समझ सकते हैं जैसे दूध दूध में मिल जाएगा, पानी पानी में मिलता है और तेल तेल में मिल जाता है।
लेकिन साथ साथ यहाँ ये भी बताना चाहेंगे, जैसे दूध है, दूध की स्थिति भी देखिए कि एक बार कच्चा दूध और उबला दूध दोनों एक दूसरे में नहीं मिलेंगे, मिल भी जाए। इधर दूध जब दही की स्थिति में आ जाए तो दही अलग हो जाता है, दही से इसी तरह से उसके अन्य जो बनते हैं, अगर कल को वो पनीर है, घी है, खोआ है, तो वो भी अलग हो जाते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये स्थितियों के हिसाब से भी हमें ये देखना आवश्यक होता है। जैसे यहाँ पे महाराज के साथ सुमंत्र भी पड़े हैं, लेकिन उन्हें ये बराबर भान रहता है कि हम बाल सखा तो हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य भी क्या है वो उस बोध के हिसाब से हर समय उसी हिसाब से करते हैं। बाल सखा की जब कोई चर्चा हमने जैसे पहले करी थी कि जब नूह के बाद केकई और उनकी आपस में बिल्कुल ऐसे चर्चा हो रही जब वो बाल सखा वाली बात नहीं, तो वो अपनी जगह है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है हमें कहाँ कैसे मिलना है। तो उसी चीज़ में अभी हम बता रहे कि रोमपाद भी अंग नरेश के वहाँ के कुमार हैं और ये भी हैं, तो स्वाभाविक ना धनुर्विद्या और राजनीति में दोनों की बड़ी रुचि होती है। जब रुचि होती है तो दोनों का एक स्वाभाविक मिलन हो जाता है। तब एक दिन दशरथ जी कहते हैं, भाई मित्र, मैंने तुम्हें बड़ा उदास और हतोत्साह सा देखा है, आखिर बात क्या है? कोई बात है? अगर तुम मित्र में कोई भेद रख रहे हो बताओ। ऐसा जब कोई चीज़ नहीं है तो आप नहीं बताओगे तो कैसे कुछ हो सकता है? तो बड़ी उससे वो कहते हैं रोमपाद जी कि महाराज ऐसा है कि जैसा आपको पता है कि मैं अपने पिता की अकेली संतान हूँ, मेरा कोई भाई बहन तो है नहीं। तो दशरथ जी ने बड़े उससे कहा, इसमें क्या बात है, मैं भी अपने पिता की अकेली संतान हूँ, मेरा भी कोई भाई बहन नहीं है। ऐसा है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, बात कर, इसमें क्या बात है परेशानी की? तो रोमपाद कहते हैं, महाराज बात तो आपने बड़ी सरलता से कर दी, पर इसमें अभी एक चीज़ और है। क्या कि महाराज ज्योतिषियों ने मुझे ये बताया है कि तुम्हारी कोई आगे संतान नहीं होगी। तो वो मन में मेरे को रहता है, बोले इसमें क्या बात है, मेरी जो पहली संतान होगी मैं तुम्हें उसे गोद दे दूँ, तुम उसे दत्तक के रूप में ले लेना, इसमें क्या है। बड़े सहज तरीके से उन्होंने ये बात उसको करी। उसके बाद दोनों अपने अपने उस पर चले जाते हैं राज्यों में शिक्षा पूरी करके, क्योंकि उनका राज थोड़ा दूर होता है। तो ये बात इसलिए यहाँ बतानी आवश्यक थी कि उधर जो सुमित्रा और उनसे दशरथ जी से जो पुत्री शांता हुई हैं, वो शांता रोमपाद को एज ए दत्तक पुत्री के रूप में वहाँ जाती हैं, जिसकी आगे भी अभी हम श्रृंगी ऋषि के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात अक्सर आती है कि वो कौशल्या की वो थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कौशल्या की बहन थी एक वर्षिणी, जिनसे विवाह रोमपाद जी का हुआ है। तो वो कहीं कहीं ऐसा भी आ जाता है कि वो दशरथ जी की पुत्री तो है ही है, लेकिन कोई कौशल्या की कह दी जाती है पुत्री। लेकिन ये है कि कौशल्या की बहन वर्षिणी है जिनसे रोमपाद का विवाह हुआ है। और ये स्वाभाविक इसलिए हो जाता है कि जैसा होता है ना, एक दूसरे के परिचय में एक दूसरे होते हैं, क्योंकि ये बाल सखा है, इनका पुराना परिचय है, तो उसी तरीके से हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो कि आपस में सामंजस्य रहा हो। तो उसी चीज़ में ये बताना ज़रूरी था कि वो जो पुत्री है शांता उनके रोमपाद के पास होती है, वहाँ बाकायदा उनके साथ वो खेल कूद में सब में होती है। और ऐसा भी कहीं एक बार आता है कि जब महाराज रोमपाद उस बच्ची शांता के साथ खेल रहे थे तो कहीं कोई ब्राह्मण वहाँ आता है, और ब्राह्मण जब कोई याचना करता है तो हमारे यहाँ ये बड़ा महत्व माना गया कि दरवाजे से कभी कोई व्यक्ति आए, चाहे कोई भी हो, वो लौटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो वास्तव में लौटता है तो वो खाली हाथ फिर भी नहीं लौटता, वो कुछ न कुछ आपके पुण्य ले जाता है। तो हमारे यहाँ विशेष ये भाई कुछ न कुछ दो उसे, जो भी हो। तो ऐसा कुछ प्रसंग आता है कि जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो उसकी एक तरह से ना अपमान कह सकते हैं हम कि वो हो जाता है। तो उसमें बाद में ये सुनने में आता है कि उसके अंग नरेश जो रोमपाद हैं, उनके वहाँ पर काफ़ी अकाल पड़ता है, काफ़ी वो होती है, जिससे कि वहाँ काफ़ी इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है कि भाई कैसे उसको दूर किया जाए। तो तब ये बात वहाँ पे साथ साथ करने की है कि अगर जो शांता हैं तो वो वहाँ पर उनकी भूमिका आती है भाई कैसे हो। क्योंकि जैसा हमारे यहाँ होता है कि हर समस्या के समाधान के लिए ऋषियों को मुनियों को ही स्मरण किया जाता है, तो वहाँ भी ऐसा किया गया बराबर। भाई क्या हो, तो वहाँ पर ये बात आई भी शांतक का विवाह किसी तरह से विभांडक पुत्र श्रृंगी हैं अगर उनके साथ हो जाए तो वो ये संभव है कि सब वर्षा और हमारी जो भी अकाल है वो दूर हो सकता है और वर्षा हो सकती है।
लेकिन अब बात है वो हो कैसे, क्योंकि जो विभांडक ऋषि हैं उनके बारे में एक बात आती है कि वो महर्षि पुत्र मानस पुत्र मरीच के पुत्र जो कश्यप थे उनके पुत्र थे विभांडक। इनका नाम विभांडक ऐसा माना जाता है कि कोई पात्र नहीं रखते थे, जैसे पात्र को हमारा भांड कहते हैं, तो इस तरह से इनका नाम पात्र नहीं रखते थे, इस तरह से इनकी साधना थी, तो इनका नाम विभांडक है। लेकिन क्या है कि कोई एक अप्सरा कभी स्वर्ग की थी, कहीं कुछ ऐसा रहा जिसकी वजह से ऐसा आता है कि इनका कहीं वीरपात हुआ और वो पानी में होने की उस पानी को मृगी ने पी लिया था, हिरण्य ने, जिससे इनके पुत्र श्रृंगी का जन्म हुआ है। और उसकी वजह से इनका ये मन में रहा कि देखो ऐसा कुछ हो गया, तो इन्होंने ये प्रयास किया बचपन से ही उसको, इन दो के अलावा उन्होंने किसी स्त्री को तो कभी जन्म से देखा ही नहीं था, वो जानते ही नहीं थे कि स्त्री कौन होती हैं, कैसी होती हैं, क्या होता है। क्योंकि विभांडक ऋषि वहाँ ऐसे वन में थे कि वहाँ दूर दूर तक कहीं कुछ था नहीं, केवल जो कंद मूल फल सब होते थे उन्हीं को वो बच्चा उन्हीं को बस एज ए प्रसाद पाते थे। तो उन्होंने उसी तरह की उसे शिक्षा दे रखी थी। जहाँ ऐसी स्थिति हो वहाँ ये कैसे हो सकता है कि एकाएक उन मुनि से और ऐसा हो जाए। इसमें बड़ा विचार किया गया भाई क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तब उसमें ये विचार आया कि भाई कुछ जो एक कहना चाहिए कि जो वैश्या हैं, गणिका हैं, उनके उससे लिया जाए, क्योंकि वो इस चीज़ की अभ्यस्त होती है भी किसको कैसे प्रभावित किया जाए। तो इस पे बड़ी चर्चा होती है और वहाँ से ये बताया जाता है कि भाई इस चीज़ को कैसे करना है, उसका भी एक योजनाबद्ध तरीके से। तो वहाँ पर जो गणिका होती हैं वो वहाँ उससे नाव से जाती हैं। वो क्या करती हैं, पहले महाराज विभांडक के आश्रम जहाँ वो रहते थे दूर से उसकी एक तरह से रेकी जिसे आज कहते हैं, या उसकी जांच वो करती हैं कि कौन कब आता है कब जाता है, महाराज ऋषि कब आते हैं और कब जाते हैं। तो एक पूरी उसकी रूपरेखा जब वो तैयार करती हैं उसी हिसाब से उन्होंने देखा कि महर्षि जो हैं विभांडक जी इस समय जाते हैं। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही किया भाई कैसे करना चाहिए। तो वो एक उसको संगीत की उसमें उन्होंने एक ऐसी दिशा निर्धारित की, पेड़ों की वन तो थी वहाँ कि उसमें इस तरह से संगीत बजाया कि जो संगीत का स्वर है वो श्रृंगी ऋषि तक जाता है। जब संगीत जाता है तो उन्होंने पढ़ा तो है संगीत वाक़ई, उन्होंने शास्त्रों में अध्ययन किया है, सब कुछ किया, तो संगीत के स्वर सुन के उन्हें लगा कहाँ इसे ये संगीत हो सकता है इतना मधुर। वो वहाँ निकल के आते हैं और जब उन्होंने देखा उस दिशा से आ रहा है तो वहाँ जाके देखते हैं तो एक बार वो छिप जाती हैं, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे इस तरह से करना है जिससे उनको प्रभावित करना है। वो फिर आती हैं, फिर उसी चीज़ को करती हैं, तब वो उनको प्रभावित करते हैं और उनसे ये विशेष उनका प्रयास रहता है कि उनका आलिंगन करें, उसको इस तरह से करें जिससे है। फिर वो एक बात कहते हैं चलो हम आपका सत्कार करना चाहते हैं, आप बड़े अच्छे महर्षि हैं, क्योंकि वो जानते नहीं कोई और भी वो होती है, वो तो उन्हें भी कोई मुनि और वो उस तरह से भाव से देखते हैं। तो वो उन्हें एक बार अपने आश्रम पर लाते हैं। आश्रम पर जब लाते हैं तो वहाँ आपस में इस तरह का आदान प्रदान होता है। वो देखते हैं भाई तुम्हारा तो कुछ अलग से वो है, तुमने इस तरह से कपड़े पहन रखे हैं, हम इस भेष में हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं तो उन्हें लगा ही नहीं कुछ और भी हो सकता है। उसमें जब इस तरह से होता है वो उनका सत्कार करने ही कहते हैं भाई कुछ फल वल हो, नहीं हम नहीं लेंगे अभी। तब फिर वो एक और मुलाकात में करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, क्योंकि उनके मन में गणिका जो हैं ये पक्का है कि हम क्या हैं और महाराज ऋषि क्या हैं, तो उन ऋषि से हम किसी तरह की सेवा लें ये तो उचित नहीं हो सकता। तो वो उसको ये करती हैं, लेकिन उन्हें अपना उद्देश्य भी पता है कि हमें करना क्या है। तो उसी श्रृंखला में वो क्या करती हैं कि कुछ वहाँ से फल और वो इस तरह की चीज़ें लाती हैं, वो उन्हें प्रदान करती हैं, क्योंकि वहाँ की बनाई हुई अभी तक उन्होंने तो केवल बन के ही वो खाए हैं। जैसा हमारा पहले चर्चा हुआ कि विभांडक ऋषि के पास तो पात्र तक नहीं था, तो उन स्थितियों में जो महल से बन के आए होंगे तो उनमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वाद अलग होगा। तो वो
प्रभावित करती हैं और तभी वो उनकी भी लेती हैं फल वगैरह, क्योंकि उन्होंने कहा ये विनिमय हो गया। क्योंकि महर्षि अगर हम केवल आपकी सेवा लेंगे तो वो उचित नहीं है, आप हम आपके फल और उसको लेते हैं, आप हमारी इसे लें। इस तरह से उनका जब ये हो गया तो अब एक परिचय हो गया, उन्होंने फिर उसको बराबर एक दूसरे का सम्मान करते हुए विदा लिए। फिर इस चीज़ को वो वहाँ पर आपस में योजनाबद्ध तरीके से आते हैं, फिर चर्चा करते हैं। अगली बार जब वो जाते हैं तो इसी हिसाब से जाते हैं कि उन्होंने भाई एक काम करिए, आप हमारे आश्रम चलिए, अब हम आपके आश्रम आ गए, आप हमारे आश्रम चलिए। तो वो जैसा कि उनको मालूम है वो उस तरीके से वो प्रयास करते हैं योजना तरीके से कि महाराज विभांडक तो अगर पता लग गया तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं ये ऐसे महर्षि और ऐसे वो होते हैं, इनके पास इतना तप हो चुका होता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस तप की वजह से वो उनको ये कहते हैं कि जो नाव से आते हैं उसी हिसाब से वो सारी तैयारी होती है, उसमें जो नाविक और वो खेने वाले बैठे होते हैं कि वो उनको वाकायदा उसमें बिठा के बड़ी तेज़ी से वहाँ ले जाते हैं और तब वहाँ पर उनका शांता से बाकायदा विवाह होता है। और ये भी कहा जाता है जैसे ही वो उस ज़मीन पर पहुँचते हैं तुरंत बारिश होती है, क्योंकि उनका तप ऐसा है। और तब वो जब वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं श्रृंगी ऋषि, तब उनका विवाह संस्कार होता है। और विवाह संस्कार होने के साथ साथ अन्य सबसे इस तरह से वो परिचय भी होता है। और जब होता है तब उस समय एक बात फिर मूल ये आती है कि भाई विभांडक ऋषि की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि हम बहुत पहले शुरू से कहते रहे हर क्रिया की कुछ प्रतिक्रिया होती है और हर प्रतिक्रिया के कुछ न कुछ क्रिया रही होती है। तो अब उस पर एक प्रश्न ये आया बराबर कि भाई अब उनको कैसे मनाया जाए। तो तब इस पे ये विचार हुआ कि वहाँ पर अगर जब विभांडक ऋषि आए तो उनको पहले से ही इस तरह से सूचित किया जाए कि ये महाराज इस तरह से अब ये आपके ही क्षेत्र का वो पूरा है। और फिर उनको मतलब इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जिससे उनको क्रोध नहीं आता। फिर उन्हें बताया जाता है ये आपके पुत्र का ही उसका क्षेत्र, क्योंकि महाराज रोमपाद के कोई और संतान तो है नहीं, तो एक तरह से वो उसके वारिस माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है श्रृंगी और शांता ऋषि इन्हीं से आगे चल के सेंगर राजपूत वंश चला है, जो आज सेंगर राजपूत माना जाता है वो वहीं से माना जाता है। इसमें एक चीज़ बड़ी ध्यान देने की है कि देखिए आखिर श्रृंगी ऋषि हैं, उन्होंने बचपन से कुछ भी नहीं कभी देखा सुना करना, लेकिन फिर भी आकर्षण क्यों? कहीं ना कहीं ये माना जाए जो हमारे यहाँ ऋषि मुनि कहते हैं कि पुनर्जन्म के पूर्व के जो संस्कार होते हैं वो प्रभावित करते हैं, अन्यथा कहीं प्रभावित हुए ही क्यों? तो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का ऐसा रहा जिसकी वजह से वो प्रभावित हुए, अन्यथा तो जिसने कभी जिस चीज़ को देखा सुना और जाना नहीं तो उससे प्रभावित होता नहीं। हम इसी चीज़ में इसकी एक चर्चा करते हैं जन सामान्य की। जैसे मान लो सिगरेट शराब है, अब जिसने इन नशा को किया है उसका आकर्षण उसके प्रति हो सकता है, लेकिन जिसने कभी किया ही नहीं और जाना ही नहीं तो उसके सामने कोई भी रख दो कैसा भी रख दो उसका आकर्षण हो ही नहीं सकता। तो आकर्षण जब ही होगा जब आप उसके बारे में कुछ तो जानेंगे, जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आकर्षण भी नहीं होता। तो अब ये कि उन्होंने इस जन्म में तो कुछ जाना ही नहीं है, बिल्कुल दूर तक वो शक्ल से और उससे भी नहीं जानते, तो इसका मतलब जब कुछ था तो ये कहीं ना कहीं पहले जन्म का ही रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा रहा, अन्यथा ऐसा नहीं होता। अभी हमने आपको ये शांता के विवाह के बारे में बताया है रोमपाद जी से कैसे है, तो इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रह जाती है सुमित्रा माता। सुमित्रा माता का देखिए कितना सेवा भाव है, कितना त्याग है, उसका अंदाज़ा नहीं लगता कि उन्होंने जैसे कन्या हुई है पहली कन्या है और वो भी महाराज दशरथ ने उसको इस तरह से दे दिया, कहीं उनके मन में कोई वो नहीं। और आगे भी जब हम देखेंगे जो उनके पुत्र हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो वो बचपन में ये प्रसंग आता है कि उन्होंने उधर राम की सेवा के लिए लक्ष्मण को छोड़ दिया है और भरत के लिए शत्रुघ्न को छोड़ दिया है। मतलब इतना भाव उनका सेवा का है कि उन्हें केवल और केवल किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से मतलब नहीं है। वो आगे भी वो केवल महल की व्यवस्था में तो ध्यान है किसका कैसे हो रहा है। और इतना उनका सेवा भाव ये देखिए ना कि यहाँ भी पहली संतान है, सबकी सबका मोह होता है,
फिर भी कहीं कोई और आगे भी नहीं रहा है। और उसी श्रृंखला में जब आगे हम देखते हैं कि शत्रुघ्न भरत जी के साथ होते हैं और लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ होते हैं, कहीं उनका ये भाव नहीं दिखाई देता। वो केवल इतना सेवा का उच्च है जिसकी वजह से वो एक तरह से सारे बच्चे ही उनकी सेवा में हो गए, क्योंकि शांता जो पुत्री हैं वो भी वहाँ पर एक तरह से सेवा के कारण ही चली गई। इधर लक्ष्मण भी श्री राम जी की सेवा के लिए ही उन्होंने लगाए और शत्रुघ्न को भी भरत जी के साथ सेवा के लिए है, उनको यही चीज़ें उनको बताई। सर, बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। मन नहीं कर रहा कि इस चर्चा को यहाँ पर विराम दिया जाए, लेकिन समय अब हमें और इजाज़त नहीं दे रहा, तो ऐसे में इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। लेकिन अगले कार्यक्रम में फिर से अलग प्रसंगों के बारे में आपसे श्रवण करेंगे। इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे कि यदि राम जी को वनवास ना होता तो दिए गए श्रापों और वरदानों का क्या होता। आज के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।